नमस्कार। अष्टांग योग का तीसरा भाग है आसन और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्थिर सुखम आसनम। आसन का मतलब है जिसमें हम स्थिरतापूर्वक और कुछ लंबे समय तक बैठ पाए। अगर हमें 5 मिनट भी बैठने के लिए कहा जाता है तो किसी के हाथ हिल रहे हैं, किसी के पैर हिल रहे हैं, 2 मिनट के लिए भी बैठना हमारे लिए मुश्किल हो गया है और ये हमारे ब्रेन की अनस्टेबिलिटी को बताता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है कि स्थिर सुखम आसनम। पहले हमें स्थिरतापूर्वक और कुछ समय तक बैठना ही सीखना है और वो है आसन। इसका मतलब जिम्नाज़ियम नहीं है कि आपको शीर्ष आसन में ही बैठना है। किसी भी आसन में आप स्थिर होकर सुखपूर्वक अगर बैठते हैं तो वो आसन है। आसन करते हुए हमारी 3 तरह की स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले है स्थिर, उसके बाद चिर और तीसरा सुख। स्थिर का मतलब है जब भी कोई आसन किया जाता है तो उस आसन को अचीव करने के लिए, उस आसन तक पहुंचने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। मान लीजिए आप वृक्षासन कर रहे हैं तो वृक्षासन करने के लिए शुरू में आपको अपने शरीर को कुछ देर के लिए कुछ मसल्स को आप खींचेंगे और जब नया नया कोई योगासन सीखता है तो वो शुरू में काफ़ी बॉडी के उन मसल्स को भी स्ट्रेच कर लेता है, उनको भी बहुत टाइट कर लेता है जिनको टाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम धीरे धीरे जब आसन में बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले खुद को स्थिर करते हैं। आप किसी आसन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इसमें लिखा गया है चिर, और फिर उस आसन में कुछ देर अपने को खड़ा करना या रोकना, उसमें एक स्टेडीनेस लाना। जब हम स्टेडीनेस की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे, अगर आपने कभी किसी योगा टीचर के अंडर सीखा है तो आपको बार बार कहेंगे कि रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ें। यानी सिर्फ उन्हीं मसल्स को खींचा या कसा जाता है जिनकी ज़रूरत है और बाकी सभी मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं। और चिर का मतलब जिसमें हम काफ़ी देर तक उस आसन में बैठने की प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत ही सुंदर उसमें पतंजलि लिखते हैं कि प्रत्न शैथिल्यम अनंत समाप्ति। और फिर उस आसन में बैठ के आप एक आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। अब क्या है कि हमारा जो माइंड है, जब यहाँ तक पहुँचने के बाद जो मन के विचार हैं वो फिर इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। मंकी माइंड यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने लगता है। तो उस समय शास्त्र में लिखा गया है कि आपने क्या करना है कि एक वाइड फैला हुआ समुद्र जो है वो इमेजिन करना है। उस आसन में किस तरह हम अपने शरीर से चलते हुए धीरे धीरे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक समझने की विषय है। योगा आसन का अर्थ लगता है हमें कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं। अगर आप कोई आसन कर रहे हैं आपको लगेगा कि मैं सिर्फ फिजिकली काम कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप फिजिकली जब काम कर रहे हैं, आप कोई आसन कर रहे हैं, बट उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन पर होता जाता है। ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से शास्त्र में बताया गया है और किया जाता है, जिसमें आप पहले अपने को स्थिर करते हैं, फिर चिर और उसके बाद सुखम। और जब सुख का अनुभूति लेते हैं तो एक बार फिर जब माइंड आपका दोबारा उसी विषय पर पुराने विचारों पर जाने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहा गया है कि अब आप अपने आंखों के सामने एक विशाल समुद्र को इमेजिन करें और इस तरह आसन को किया जाता है। तो आसन का अर्थ जो है वो है स्थिर सुखम आसनम। कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें आप कंफर्टेबली स्टेडीनेस के साथ एक लंबे समय तक बैठ सके, दैट इज नोन एज अ पोस्चर और अ आसना। थैंक यू।